जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। कल दिनांक 23 से दिन शुक्रवार, कल से आपका जब से शुद्धि पत्र आए हैं तब से मुझे बहुत ज़्यादा लड़के लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ भाई लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से और कुछ मुझे फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि सर क्या संभावना बन सकती है फिजिकल कराने की। तो इस विषय पर चर्चा करूंगा क्योंकि पुलिस मुख्यालय के कुछ दिशा निर्देश रहते हैं। उस विषय में मैं चर्चा करूंगा कि क्या निर्देश पुलिस मुख्यालय देता है रिजल्ट आने के बाद। और कुछ बच्चे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या आचार संहिता लगने से पहले फिजिकल कराया जा सकता है। क्या आचार संहिता में फिजिकल कराया जा सकता है, मतलब आचार संहिता लगने के बावजूद क्या फिजिकल कराया जा सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्या चुनाव से पहले हमारा फिजिकल हो जाएगा, और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ऐसी क्या संभावना बन सकती है कि हमारा चुनाव से पहले फिजिकल हो जाएगा, क्या चुनाव के बाद हमारा फिजिकल हो सकता है। तो इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा क्योंकि कल जब से रिजल्ट आया है तो मैं भी लगा हुआ हूँ पुलिस मुख्यालय से कांटेक्ट में। और मेरे कुछ मित्र हैं जो पुलिस मुख्यालय में, तो मित्र जो है मैंने लगातार फोन कॉल के माध्यम से उनसे पूछे जा रहा हूँ कि भाई अगर ऐसी कोई फिजिकल से रिलेटेड अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो वो मुझे अवगत कराएगा और मैं आपको वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूंगा जो भी दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय करेंगे। क्योंकि अब जो है व्यापम का काम खत्म हो जाएगा। व्यापम आपका रिजल्ट जारी करने के बाद व्यापम का काम खत्म हो जाएगा। अब जो भी काम करेगा पुलिस मुख्यालय करेगा। पुलिस मुख्यालय व्यापम जो है रिजल्ट तैयार करके दे देगा पुलिस मुख्यालय को। पुलिस मुख्यालय जो है जो भी अपडेट देगा आपको मैं आपको अवगत कराऊंगा। क्योंकि मेरी पदस्थापना है बालाघाट में आपका ग्राउंड होना है। तो ग्राउंड होने के लिए मेरे एसपी के अंडर में आता है आपका 36 बटालियन का ग्राउंड बालाघाट का। तो जो भी दिशा निर्देश आएंगे तो मेरे एसपी में मतलब मेरे एसपी ऑफिस में आएंगे। तो एसपी ऑफिस में जो भी अपडेट है या मेरे दोस्त जो पीएचक्यू में है वो जो भी अपडेट देंगे तो मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। तो मैं कुछ संभावना बताऊंगा आपको कि क्या आपका फिजिकल हो सकता है। ऐसी संभावना पूरा मतलब मैं पूरा आपको 100% ये नहीं बोलूंगा कि आपका हो सकता है, लेकिन कुछ संभावना ऐसी हैं पुलिस मुख्यालय के जो भी दिशा निर्देश रहते हैं रिजल्ट आने के बाद उस पर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा आखिर आपको कब तक आपका फिजिकल हो सकता है और क्या आपका चुनाव से पहले फिजिकल हो सकता है। तो मैं सर्वप्रथम बात करता हूँ, आपका 23 तारीख को आपका शुद्धि पत्र आया। शुद्धि पत्र के आने के बाद लगभग 5 से 7 दिन बाद आपका रिटर्न का रिजल्ट आएगा। रिटर्न का रिजल्ट आपका लगभग 29 फरवरी तक आपका रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा। 29 फरवरी के रिटर्न के रिजल्ट आने के बाद जो है लगभग 2 से 3 दिन मतलब 2 से 3 दिन बाद जो है आपका एएसबी जो रहेगा और रिजल्ट तैयार करके पुलिस मुख्यालय मतलब पीएचक्यू को दे देगा रिजल्ट तैयार करके। अब जो है व्यापम का काम खत्म। अब जो भी करेगा फिजिकल करेगा पुलिस मुख्यालय करेगा। अब जो भी कार्रवाई आगे की पुलिस मुख्यालय करेगा। मतलब लगभग 29 तारीख को आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाता है लगभग 29 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके 2-3 दिन बाद मतलब 2 से 3 तारीख तक पुलिस मुख्यालय जो है जो भी दिशा निर्देश रहेंगे वो संबंधित ग्राउंड जहां आपका ग्राउंड होना है सारे 10 जगह के एसपी को एक लेटर जारी करेगा मेल के माध्यम से या मेल करेंगे। संभवतः मेल होता है तो मेल करेंगे जहां आपका ग्राउंड होना है। लगभग 10 जगह आपका ग्राउंड होना है प्रस्तावित है। तो मेल हो मतलब 2 से 3 दिन मतलब 2 से 3 मार्च तक आपका ये कार्रवाई चलेगी। 3 मार्च के बाद जो भी दिशा निर्देश देंगे पुलिस मुख्यालय तो बता दूं आपको कि लगभग 5 से 10 दिन मतलब 7 से 10 दिन आपका ग्राउंड तैयार करने में लगेगा। क्योंकि 2016-17 की जो वैकेंसी में जो हुआ था लगभग 1 हफ्ते बाद आपका फिजिकल के लिए आपको बुला लिया गया था। तो उस बेस पे अगर देखा जाए तो लगभग आपको वही 5 से 7 दिन मतलब 10 दिन माने अपन मतलब 7 से 10 दिन लगभग आपको ग्राउंड तैयार करने में लगेगा। क्योंकि 2016-17 की वैकेंसी में वैसे ही हुआ था लगभग 10 दिन के बाद वो फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। तो देखा जाए तो लगभग 10 तारीख के बाद मतलब 10 मार्च के बाद आपका अगर फिजिकल के लिए अगर आपको बुलाएगा तो 10
मार्च के बाद देखा जाए तो मतलब 12-13 तारीख को आपको फिजिकल बुलाएगा। 12-13 तारीख से आपका लगभग 10 अप्रैल के बाद तक आपका फिजिकल चलेगा, क्योंकि लगभग 7 गुना लोगों को बुलाएगा। तो देखना चाहिए ऐसा कि एक दिन में 200 लोगों को बुलाएगा, तो ऐसा मतलब लगभग 25-27 दिन लगेंगे आपको। तो 25 से 27 दिन आपका ग्राउंड लगेंगे, तो लगभग आपका 10 अप्रैल तक आपका फिजिकल चलेगा। तो उस बीच में क्या होगा, 15 से 20 मार्च तक आपकी लगेगी, संभवतः 15 से 20 मार्च तक आपकी आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। मतलब 15 से 20 मार्च तक आपकी आचार संहिता लग सकती है। तो उस बीच में जो है देखो, पुलिस मुख्यालय की नियमावली में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, चुनाव की नियमावली में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपका ग्राउंड नहीं कराया जाना है। आपका ग्राउंड उस बीच में भी हो सकता है। अगर आपका रिटर्न अगर एग्जाम रहता तो बात बन सकती थी कि आपका रिटर्न का रिजल्ट जो है आचार संहिता के लगने के समय आपका रिटर्न का आपका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन फिजिकल कराने की बात रही तो फिजिकल जो है शासन के जो भी दिशा निर्देश रहेंगे, मतलब शासन अगर शासन चाहेगा कि यार पुलिस मुख्यालय को आदेश दे देगा कि फिजिकल जो है आचार संहिता में ही करा दिया जाए, मतलब चुनाव से पहले आपका फिजिकल करा लिया जाए, तो पुलिस मुख्यालय जो है पूरी तैयारी कर लेगा। मतलब जो है 5-7 दिन में आपकी पूरी तैयारी कर लेगा पुलिस मुख्यालय आपका फिजिकल कराने के लिए। तो देखा जाए उस बीच में अगर आपकी अगर आपकी वोटिंग होती है तो क्योंकि पुलिस मुख्यालय अगर चाहेगा, मतलब पुलिस मुख्यालय के ऊपर है, अगर शासन के जो भी निर्देश रहेंगे और पुलिस मुख्यालय अगर चाह लिया कि अगर आपका ग्राउंड कराना है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा बल थोड़ी लगेगा। लगभग 25 से 30 लोग लगभग एक फिजिकल सेंटर में लगभग 30 लोग ड्यूटी में लगे रहेंगे। तो जैसे ही आपका फिजिकल का रिटर्न का रिजल्ट आता है तो पुलिस मुख्यालय आदेश करेगा। पुलिस मुख्यालय ये जो भी आपकी कंपनी को जो टेंडर दिया गया था, जो भी कंपनी के साथ जो भी टाइप किया गया था, मतलब पुलिस मुख्यालय का जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसको कि आप जो है जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आता है आपको 1 महीने के अंदर आपको ग्राउंड तैयार करना है। तो 1 महीने के अंदर ग्राउंड तैयार तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 महीने के अंदर ग्राउंड तैयार होंगे तो आपके फिजिकल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। तब तक आपकी अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल में आपकी वोटिंग चालू हो जाएगी। तो मैं 7 से 10 दिन अगर मानूं तो 7 से 10 दिन में अगर आपका ग्राउंड तैयार हो जाता तो आपको जो है फिजिकल के लिए आपको तैयार हो जाना है। तो मैं बता दूं आपको जो भी दिशा निर्देश रहेंगे, मतलब अगर जो भी दिशा निर्देश रहेंगे पुलिस मुख्यालय के, वो अवगत कराएगा कि हमारे सारे एसपीज को। जो जैसे भी कोई अपडेट आती रहेगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो बता दूं आपको कि आचार संहिता के बीच में भी आपका ग्राउंड हो सकता है अगर शासन के दिशा निर्देश रहेंगे तो। दूसरा ये है कि नियमावली की मैं बात करूं तो नियमावली में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। एक और मैं बताना चाहूंगा आपको क्योंकि पिछले बार जो ग्राउंड हुआ था तो कुछ लड़के जो है बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी, कुछ लड़के की डेथ भी हो गई थी। तो उसको देखते हुए जो है ग्राउंड जो है संभवतः क्योंकि उस बीच में जो मई जून में जो है आपका ज्यादा गर्मी रहेगी, उससे पहले पुलिस मुख्यालय ये सोचेगा कि आपका ग्राउंड जो है लगभग मार्च तक आपका ग्राउंड करा लिया जाए, ठीक है। और अगर ऐसी पीएचक्यू से कोई भी अपडेट आती है तो अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। अब मैं बात करता हूँ ग्राउंड की। मतलब ग्राउंड जो है मैं बता दूं आपको कि कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं जो पहले से ही तैयार होते हैं, जैसे आपका जौनपुर का, भोपाल का, इंदौर का, उज्जैन का कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जो पहले से ही तैयार हैं। और कुछ ग्राउंड ऐसे होते हैं जैसे बालाघाट का नया ग्राउंड है, आपका रतलाम का जो नया ग्राउंड है, तो इन ग्राउंड को तैयार करने में लगभग 5 से 7 दिन लग जाएगा। मतलब ऐसा कि इन ग्राउंड को, क्योंकि बालाघाट के ग्राउंड की बात करूं तो बालाघाट के ग्राउंड का ट्रैक तो पूरा तैयार हो गया है, लेकिन अभी लॉन्ग जंप के लिए ट्रैक तैयार करना है, लैंडिंग पॉइंट और आपका टेक ऑफ पॉइंट ये सब तैयार करना है। आपका जैसे आपका जो गोला फेंक होगा, गोला फेंक के लिए आपका सर्कल बनाना है, तो सर्कल बनाने में लगभग 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो ऐसी संभावना है कि लगभग 7 से 10 दिन तो आपका ग्राउंड तैयार करने में लग जाएगा, ठीक है।
तो यही माने आपकी लगभग आपका जो ग्राउंड है 10 मार्च के बाद हो सकता है, अगर पुलिस मुख्यालय ने चाहा तो। ठीक है, और ऐसी कोई अगर अपडेट आती है तो मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।